दो संख्याएं, तीसरी संख्या से 30% और 40%, इस चीज को समझना है। अब की बार कम कहा है, अब की बार क्या कहा है, कम है। तो दूसरी पहली संख्या से कितना प्रतिशत है, कितना आसान तरीका, पहली संख्या दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी, भाई 3 संख्याएं तो दे रखी है। तीसरी संख्या को सर मैंने मान लिया, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आप 100 पे मान के चलिए, वैल्यू को आप 100 पे मान लिए, 40% कम है, 40% तो माइनस का 40 कर दीजिए, कम की बात करें माइनस 40 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 60। भैया 30% कम है तो माइनस का 30 कर देंगे तो भैया कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 100 में से माइनस करें, 40 कम है तो 100 में से 40 को माइनस किया 60 आ गया, 30 कम है तो 100 में से 30 को माइनस किया 70 आ गया। अभी उसने परसेंटेज को पूछा, कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत। भैया दूसरी संख्या को देखो, ये दूसरी संख्या है तो इसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, ये पहली संख्या है इसको नीचे लिखोगे और गुणा में कर दोगे 100, 0 से 0 काट दिया, ये हो गया भैया 600 बटे में 7 और 7 से भाग कर दीजिए, 7 सेकंड 7 8 56, पंजे 5/7, 85 सही 5/7 आपका आंसर आ गया, 85 सही 5/7, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शाबाश 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 शाबाश। भाई फ्रैक्शन में बनाना सीख लीजिए, क्वेश्चन में जान नहीं है। क्वेश्चन कहता है आयत की लंबाई 62 सही 1/2% पे बढ़ा दी जाए। बस ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू ना, ये तुम्हारे दिमाग को घुमा देंगे, बाकी सवाल में जान नहीं होती, मुंह जवानी सवाल को निकालना सिखा दूंगा। चौड़ाई कहता है 7 सही 9/13 घटा दी जाए, तो बताइए क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए, बताइए क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा भैया। क्षेत्रफल में ये कहता है 30% इंक्रीज करेगा, 40% INC का मतलब है इंक्रीज करना है, या 20% इंक्रीज करेगा, 50% इंक्रीज करने का मतलब ये है इंक्रीज, एरो का एरो लगा देता हूँ, इंक्रीज करेगा। हाँ भाई बताइए जल्दी से जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। नहीं इतना समय नहीं लेंगे भाई, इतना समय लेंगे तो बहुत देर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। नहीं 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 कैंसिल करिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बेटा, इतना समय नहीं लेंगे, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो भैया लंबाई और चौड़ाई की अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जब आयत की बात हो रही है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया, क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं, क्षेत्रफल होता है इसका लंबाई गुणा में चौड़ाई, L × B, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। सीधी सी बात है कि नहीं भाई, 2000 हो जाना चाहिए तब तक। जल्दी से जल्दी थोड़ा लाइक से ठोक दो यार, जा शाबाश एकदम जो है। देखो आपको बहुत प्यारा तरीका सिखा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझिए। जैसे ये दे रखा है आपको 62 सही 1/2%। अब आप कहोगे सर मुझे टाइम लगता है इस फ्रैक्शन को भिन्न में कन्वर्ट करने में, तो भैया आपको मैंने ट्रिक क्या सिखाया, इसके नज़दीक ऐसा नंबर ले लो जो आप भिन्न में कन्वर्ट करो। इसके नज़दीक एक नंबर ले लो, मैं ले लेता हूँ 50% लिख दिया है। 50% तो आसान है, सबको पता है 50% है, इसका लिख दिया, 50 में 12 जोड़ दूंगा 12.5%। इतना तो कर लोगे, 50 में 12.5 जोड़ोगे तो 62.5 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 50% का बच्चा को पता है, 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2 मास्टर जी। 12.5% का मतलब क्या होता है, सबको पता है, 12 दूनी 24, 25/2, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना होता है बेटा 1/8 होता है कि नहीं होता है, 1/8 होता है कि नहीं होता है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम 8 आ गया, 2 चौक 8 गया, 8 1 8, 4 1 5, कितना आ गया बेटा 5/8। देखो ये मुँह जवानी है, अगर आपको फ्रैक्शन करने में टाइम लग रहा है मेरे प्यारे बच्चे, अगर फ्रैक्शन करने में टाइम लग रहा है तो ये मुँह जवानी है, इसको 50 में और 12.5 में ब्रेक कर दे, 50 का मतलब 1/2, 12.5 का 1/8, इसका एलसीएम ले लिया तो 5/8, सीधी सी बात है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना मिल गया मुझे 5/8। भाई क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया तो थम्स अप कर दिए, दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ब्रेक करके करिए मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेक करके बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ भाई 12.5% का मतलब, ये 62% का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। हाँ भाई दूसरा आपको दे रखा था 7 सही, ये तो आसानी है, छोटी वैल्यू है, 7 सही 9/13। देखो छोटी वैल्यू को तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, छोटी वैल्यू है ना, 7 सही 9/13 है, तो 7 तिया कितना हो गया 21 और 7 एकम 7 और 2 9, तो ये पूरा 100 हो गया, 100/13 हो गया, और ये 100 ले हो गया भैया, 100 से 100 कट गया, तो इसका तो 1/13 आ गया, सीधा सीधा आंसर है। हाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, वो कहता है लंबाई, ये इसका लेंथ दे रखा है, ये लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है। लंबाई में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते जाइए, लंबाई को कह रहा है बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को कह रहा है घटा दिया जाए। बढ़ाने के लिए यहाँ प्लस का साइन लगा लो और घटाने के लिए माइनस का साइन लगा लो। देखो बेटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई को बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक बात है कि नहीं है। देखिए सवाल को समझिए कैसे निकाला जाता है, जो मूल संख्या मतलब जो लंबाई कितनी है मेरी 8 है, रेशो का कंसेप्ट है, 8 में बढ़ा दीजिए, 8 में बढ़ा दीजिए 5, 8 में 5 बढ़ा दिया, 8 5 कितना हो गया बेटा जी 13 हो गया, ठीक बात है कि नहीं। 8 लंबाई था, उसमें कितना बढ़ रहा है बेटा, ऊपर की जो वैल्यू होती है अंश की वैल्यू तो वही घटती है वही बढ़ती है। अब चौड़ाई की बात करता हूँ, चौड़ाई कितनी है बेटा जी 13 है। देखो बिना कैलकुलेशन मुँह जवानी कैसे सवाल को सॉल्व करोगे, 13 है, अब 13 में कम कर दीजिए। देखो लंबाई में बढ़ा रहा है, इसमें बढ़ा दिया है, तो अंश की न्यूमरेटर की वैल्यू को प्लस कर दीजिए, 8 और 5 13 हो गया। चौड़ाई में क्या कर रहा है भैया, घटा रहा है, तो भैया 13 में से 1 को निकाल दीजिए, तो कितना हो गया 12 हो गया। अब भी आप ये कहोगे सर बिल्कुल एकदम कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, बेटा आपको कभी कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा, महाकाल के आशीर्वाद से ऐसा बता रहा हूँ। आप देखिए धांसू ट्रिक जो आप मेरे से सीखने के लिए हर हर महादेव बोलते जाना। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। अगर क्रॉस कैंसिलेशन होता है ऐसे ऐसे क्रॉस डायगनली, अगर डायगनली वैल्यू कटती है तो उनको काटिए। कैसे, 13 से 13 ये ऐसे कट गया, 13 से 13 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है सर, 13 से 13 कट रहा है, मानते हो उस बात को बेटा जी। 4 से काट दो, 4 से ऐसे डायगनल भी कट रहा है, देखो 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 2 बचेगा बेटा अनुपात, और 4 से कट रहा है 4 तिया 12, कट रहा है कि नहीं कट रहा भैया देखिए।
आप देखिए कितना बढ़ रहा है, कितने का डिफरेंस है भैया, कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 2 से 3, कितना बढ़ा बेटा जी, 1 बढ़ा। 1 किस पे बढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, एक्चुअल में 2 पे बढ़ा है। परसेंटेज निकालना है ना, क्या परिवर्तन हुआ, परसेंटेज निकालना, घटा के बढ़ा भाई। पहले 2 था, अब 2 से 3 हो गया है भाई। क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात कर दिया है, लंबाई गुना चौड़ाई। पहले 2 था, अब 3 हो गया है, तो 1 बढ़ा। 1 किस पे बढ़ा बेटा, 2 पे बढ़ा, और परसेंटेज के लिए गुना में 100 कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान तरीका से कर रहा हूँ, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। 2 से काट दूंगा, 2 पंजा 10, 0, 50% बढ़ेगा। 50% की बढ़त होगी भैया, बढ़त का मतलब इंक्रीज करेगा ये। हाँ बेटा बताइए, जय श्री राम बोल दीजिए, जय श्री राम, जय माता। दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए एकदम, जो है कितना आसान तरीका मैंने आपको सिखा दिया। सबसे पहला स्टेप, आपको परसेंटेज वैल्यू को भैया परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज करिए। 5/8 हो गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/13 हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे बढ़वाऊंगा बेटा, जल्दी से जय महाकाल बोलते जाइए, ठीक है। लंबाई मैंने माना, लंबाई भैया 8 थी। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। लंबाई को मैंने माना 8, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसको माना जाता है। लंबाई 8 थी, 8 में कितना बढ़ रहा है भैया, 5 बढ़ रहा है। 8 में 5 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ये 8 में 5 को बढ़ा दिया, कितना हो गया, 13 है। फिर कह रहा है चौड़ाई में कम कर रहा है, ये चौड़ाई में यहाँ पे घटा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे चौड़ाई 13 थी, 13 में कितना घटा रहा है, यहाँ पे देखो 1 घटा रहा है, तो यहाँ पे 1 घटा दिया, कितना हो गया, 12 हो गया। अब भी मुझे गुणा करने में समय लग रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आर पार डायगनली काट के देखिए। अगर डायगनली वैल्यू कटती है, जैसे ये 13 से 13 कट गया, डायगनल में ऐसे मत काटना, ऐसे मत काटना, डायगनल में काट के देखिए। ऐसे डायगनल में जो वैल्यू कटेंगे, क्रॉस में जो वैल्यू कटेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, और 4 से कट जाएगा 4 तिया 12। यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3, 2 पे कितना बढ़ा, 2 पे कितना बढ़ा बेटा, 3 बढ़ा। कितना यूनिट बढ़ा, 2 पे 1 यूनिट बढ़ा। ये 1 यूनिट जो बढ़ा है किस पे बढ़ा है, 2 पे बढ़ा है, और परसेंटेज गुणा में 100 तो कितना आ गया, 50%। जय श्री राम, बहुत बढ़िया, जय महाकाल। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए भैया, जल्दी से जल्दी उड़ाइए, शाबाश, गर्दा। सवाल आपके सामने, टाइमर आउट, टाइमर महोदय, जल्दी से जल्दी। 10वें क्वेश्चन के बाद टाइप चेंज हो जाएगा, जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, शाबाश, उड़ाइए। जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, इतनी देर में निकल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, द एरिया होता है बेटा जी, A का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है A का स्क्वायर। लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए, लाइक और शेयर में कंजूस नहीं चलेगा, थोड़ा स्पीड फास्ट। भुजा कितनी बार बढ़ेगी, भुजा 2 बार बढ़ेगी, लिख लो भैया, 2 बार भुजा बढ़ेगी। A स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 2 बार बढ़ना। अगर पावर 2 है तो 2 बार, पावर 3 है तो 3 बार, पावर 4 है तो 4 बार। शाबाश, गर्दा। जय महाकाल, शाबाश मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। शाबाश, आवाज क्लियर आ रहा है भाई, क्वेश्चन को उड़ाइए, शाबाश भाई। लाइक भी बढ़ाइए, 2000 हो जाना चाहिए अब तक लाइक जो है भाई, लाइक बढ़ाइए, ऐसे मजा नहीं आएगा। लाइक 2000 बच्चा, 2000 लाइक हो जाना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से इतनी देर में। तो कहता है वर्ग की भुजा को, टाइम रोक दे, वर्ग की भुजा को 37 से 1 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन होगा। देखो भैया हमने क्या कहा, वर्ग का जो भुजा है वो 2, A की पावर, देखो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग की जो क्षेत्रफल होती है वो होती है भुजा की पावर, भुजा का वर्ग, भुजा की पावर 2, तो इसका मतलब भुजा 2 बार बढ़ेगा। सीधी सी बात है कि नहीं। अब 37 सही 1/2 आपका जो दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 6, 75/2, 75/2 परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दिया। 25 थी 75, 25 चौका 100, तो कितना हो गया, 3/4 दुनिया 3/8 हुआ कि नहीं हुआ, 3/8 हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। हाँ, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब एरिया जो बढ़ेगा वो 2 बार बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, एरिया जो बढ़ेगा वो 2 बार बढ़ेगा। अब इसका जो परसेंटेज, जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, देखो आपने देखा इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों, भाई ये आपका 37 सही 1/2% बढ़ रहा है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई मेरे बच्चे 3/8। ठीक बात है कि नहीं, सवाल यहाँ पे खत्म हो गया है। तो भैया 3 पे कितना बढ़ाइए, नहीं ये A है, ये भुजा इसका, ये भुजा भी इसका A है। अब देखिए जो बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा भैया, 8 पे कितना बढ़ रहा है बेटा, 3, ये 8 था, 8 पे 3/8 और 3 11, 8 था, 2 बार बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो क्षेत्रफल करूंगा तो A की गुणा करूंगा तो A स्क्वायर हो गया, सिंपल सी बात है, A स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 2 बार बढ़ा, तो 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया, और 11 11 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 121। अब ये देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 121 में से माइनस कर दीजिए 7, और 11 में 5 6 गया, कितना बचा 5, 57 किस पे बढ़ा भैया, 64 पे, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 कर दीजिए। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताइए। 57/64 परसेंटेज निकालना है, कितना परसेंट बढ़ा या घटा भैया, इंक्रीज हो गया। 64 पे कितना, 57 बढ़ा, 57 बटा में 64 गुणा परसेंटेज, 100, व्हाट इज द राइट आंसर। द राइट आंसर इज 89 से ही 1/16, बिल्कुल सही आंसर है। जय श्री राम बोलते जाइए, जय श्री राम, जय महाकाल, और लाइक दबा के ठोकिए भाई, कम से कम 2000 लाइक हो जाना चाहिए अब तक जो है। चलो बेटा अगले क्वेश्चन में चलिए, थोड़ा रैपिड फायर, आप थोड़ा सा स्पीड से लेंगे बेटा, थोड़ा स्पीड से लेंगे भैया। टाइमर यहाँ लगा दिया एक बार, टाइमर जल्दी से, चलो थोड़ा स्पीड से लीजिए। 57 से 1/7 12.5% कहता है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है, यदि 2400 रुपये प्राप्त करता है, 2400 रुपये प्राप्त करता है, तो यदि उसकी प्रति घंटा वेतन दे रखा है 57.5, फ्रैक्शन वैल्यू को पिक कर लीजिए। बढ़ता है मतलब प्लस का साइन लगाइए, और 12.5% कम करता है तो भैया माइनस का साइन लगा लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आय में परिवर्तन बताइए, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ
इतना समय नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बस 2 बातें याद रखना मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। जैसे 57.5 दे रखा है, 57.5 से 1/7%। मैंने अभी आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लीजिए। 57 को जब फ्रैक्शन में करेंगे तो 50% प्लस में 7.5% ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 4/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखो मुँह जवानी, जैसे मैंने आपको सिखाया था 50 जमा में 7 से 1/7 ले लेंगे, ठीक बात है कि नहीं। प्लस में 12.5%, ये 12.5% था, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 12 दूनी 25, ये कितना हो गया भैया 1/8। ये बस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लीजिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लीजिए, फ्रैक्शन में तोड़ना सीख लीजिए सवाल में। बस फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले कहता है उसका प्रति घंटा वेतन बढ़ता है, वेतन जो दे रखा है उसका बढ़ता है भैया, ये आपको वेतन दे रखा है, वेतन तो बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। और फिर कह रहा है तथा कार्य कम करता है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, कार्य वेतन तो बढ़ता है पर जो कार्य कम करता है, वेतन कितना बढ़ रहा है भाई, देखो वेतन ये 57.5% बढ़ रहा है, तो 57 मतलब 7 पे कितना बढ़ा बेटा जी, 7 पे 4 बढ़ा, 7 4 कितना हो गया 11। यहाँ पे कितना भैया, यहाँ कार्य कम कर रहा है तो 8 में से 1 को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 7 हो जाएगा। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। देखो वैल्यू को जैसे कटेगा, अब सवाल में उसने कहा है कि बताइए इनकम में क्या परिवर्तन होगा, इनकम में, वेतन में। वो सवाल में ये पूछ रहा है तो बताइए आय में क्या परिवर्तन होगा, जो आय की बात कर रहा है, इनकम की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखो 7 से 7 ऐसे डायगोनली कट जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 11 है। 8 पे कितना बढ़ रहा है मेरे बच्चों 3, ये 8 पे 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ा किस पे मेरे बच्चे 8 पे बढ़ा, परसेंटेज के लिए गुना में 100 कर दिया। और इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू कितना आएगा भाई, ये आएगा 37.5, बिल्कुल सही था। तो भैया 4/7 आया था कि नहीं आया था, देखो चेंज करना फिर से कहा देता हूँ मैं, 57 सही 1/7 कैसे, देखो 57 से 1/7 को इसको लिखो 50% और इसको लिखिए ऐसा 7.5%, ठीक बात है कि नहीं है। देखो सीख लो एक बार, जिस बच्चे को नहीं आता मैंने कैसे कर दिया था, ये 4/7 मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, आप भी मुँह जवानी लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे लिखा जाता है इस बात पर ध्यान रखिए भैया। 50% का मतलब कितना होता है, 50% का मतलब होता है 1/2 प्लस में 7.5 से 7 50, 50/7 हो गया, बटे परसेंटेज हटाएंगे 100 हो गया, 50 दूनी कितना हो गया 100, ये हो गया 1/14। एलसीएम ले लिया भैया, 14 आ गया, 2 7 14 है, 14 एकम 14, ये हो गया 8/14, 2 चौके 8 2 7 14। देखिए इसको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, 50% 7.5, इसको फ्रैक्शन में जब तोड़ेंगे 50 का मतलब 1/2, इसका मतलब 1/7, एलसीएम लिया तो 4/7 जो मैंने लिखा गया था 4/7, ऐसे 4/7 आया। बेटा क्लियर हो चुका है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होगा, क्लियर हो जाएगा। शाबाश 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 मेरे प्यारे बच्चों, भाई लाइक और शेयर दबा के छोड़ते चलिए, शाबाश शाबाश। देखो अब कहता है 16 से ही 2/3, 16 3 48, 50 50 दूनी कितना, 16 से 2/3 का फ्रैक्शन, 16 से ही 2/3 का परसेंटेज वैल्यू देकर इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 6, 1/6 हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। पहले क्या कह रहा है, बढ़ता है, बढ़ने के लिए प्लस का साइन रखिए, और फिर कह रहा है बढ़ जाता है, फिर बढ़ रहा है, फिर प्लस का साइन रखिए। पहले बढ़ रहा है, दोबारा से बढ़ रहा है, दोनों के लिए प्लस का साइन रखिए भैया। क्लियर है कि नहीं है, हाँ दोनों बढ़ रहा है। टिकट, सिनेमा हॉल की टिकट में बिक्री की 57.5% बढ़ रहा है, तो भैया 7 पे कितना बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखो 7 पे कितना बढ़ा बेटा, 7 पे 4 बढ़ा है तो कितना हो गया 7 4 11 हो गया। फिर कह रहा है 16.5%, तो मूल्य में बढ़ रहा है 16 से 2/3%, तो 6 पे कितना बढ़ा बेटा, ये 6 पे कितना बढ़ा मेरे बच्चे, 6 पे कितना बढ़ गया 1, 6 और 1 7 हो गया। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में आपसे क्या पूछा है, तो बताइए कुल आमदनी में के परिवार का परिवर्तन ज्ञात कीजिए, कुल आमदनी में परिवार का परिवर्तन। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। कितना परिवर्तन हो गया है भाई, कितना बड़ा, देखो 7 से 7 काट दिया है, कितना यहाँ पे 6 है, ये 11 है, 6 पे कितना बढ़ा, कितना बढ़ रहा है 5, 5 किस पे बढ़ रहा है बेटा 6 पे बढ़ रहा है, और परसेंटेज के लिए कितना हो गया गुना में 100 हो गया। जल्दी से निकाल दीजिए भैया, व्हाट इज द राइट आंसर, शाबाश 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 शाबाश। 5/6 इंटू में 100, व्हाट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर है 83 सही 1/3% आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। हाँ शाबाश 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 शाबाश, थोड़ा प्रैक्टिस करिए मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में उसने जो पूछा है, सवाल में देखिए कि कुल आमदनी में कितना परिवर्तन हुआ, रेवेन्यू की बात कर रहा है, तो आमदनी में जो परसेंटेज जो परिवर्तन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए 6 पे कितना बढ़ा 5 बढ़ा, 5 जो बढ़ा किस पे बढ़ा 6 पे बढ़ा, परसेंटेज लिए गुना में 100, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, 500/6 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 6 8 48, 6 18। क्लियर है। चलो भैया क्वेश्चन को टाइप चेंज कर दिया, ये देखिए टाइप आपका चेंज कर दिया, आप कह रहे हो सर थोड़ा सा टाइप को चेंज करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, टाइप चेंज कर दिया है। किसी गांव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की, टाइमर महोदय आ जाओ भाई, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि हो तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या इतनी हो जाती है। देखो जनसंख्या को लेकर क्वेश्चन आते तो क्वेश्चन में पूछ लिया पुरुषों की संख्या। अच्छा ये सवाल जब भी आपके पेपर में आएगा ना, या तो पुरुषों की संख्या पूछेगा या महिलाओं की संख्या पूछेगा, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या, हाँ या आपसे पुरुषों की संख्या पूछेगा या महिलाओं की संख्या आपसे पूछेगा, भाई लाइक और शेयर दबा के ठोकते जाइए। पुरुषों की संख्या पूछेगा, महिलाओं की संख्या पूछेगा या कुल जनसंख्या आपसे कुल जनसंख्या पूछेगा, तो जनसंख्या को लेकर जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है जल्दी से, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड, हाँ भाई करिए शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टाइमर लगा दें, लो भैया टाइमर, बिना टाइमर के नहीं करते हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। लो बेटा टाइमर चला दिया, शाबाश, उड़ाइए 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 उड़ाइए।
शाबाश शाबाश शाबाश। देखो क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया है आपने, कहा सर टाइप को चेंज करिए, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा भैया, चेंज कर दिया। करिए भाई जल्दी से, शाबाश 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 शाबाश। भाई लाइक भी ठोक दो कम से कम, जो है लाइक भी 2000 हो जाना चाहिए अब तक। बहुत बढ़िया शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया शाबाश। इतनी देर में देखिए निकल गया पसीना। एक बढ़िया सवाल जैसे दिया पसीना आना स्टार्ट हो गया है। एक बढ़िया सवाल जैसे हमने दिया पसीना आना स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लो कांटा लगाना शुरू कर देते हैं। ले भैया कांटा लगाना शुरू कर देते हैं, टाइम को स्टॉप कर दे। एक बढ़िया सवाल देते तुम्हारा पसीना निकल जाता मेरे प्यारे बच्चों। ये ले, ये कांटा लगा दिया, ये कांटा लगा दिया और ये भी कांटा लगा दिया। अब ये 2 ऑप्शन हैं आपके सामने, देख लीजिए। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, पर इसका इतना आसान ट्रिक समझा देंगे ना, आप कहोगे सर मजा आ गया, एकदम गर्दा उड़ गया सर। ऐसा आसान ट्रिक बेटा इसका समझा देंगे। ध्यान से देखिए, गांव की जनसंख्या कितनी दे रखी है, बिल्कुल एकदम देखिए, बिल्कुल एकदम प्यारा कंसेप्ट संगा। 9600 गांव की जनसंख्या है, ऐसे 9600 गांव की जनसंख्या है। ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान से सुनते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। मजा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें। ऐसे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को नहीं मिलेंगे भाई, पहले बता रहा हूँ आपको। जो है गांव की जनसंख्या दे रखी है, 5% दे रखे है। महिलाओं की वृद्धि, फीमेल का भैया 5% है, ये लिख लीजिए, फीमेल है भैया 5%। और मेल जो दे रखा है आपको, मेल दे रखा है 8%, मतलब 5% तो फीमेल के बराबर हो गया, 3% एक्स्ट्रा है। देखो भैया 5% का एवरेज तो बराबर ही हो जाता है। ध्यान से सुनते जाइए जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको बेटा, एक बार में ही क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। 5% फीमेल है तो 5% मेल है, पर 3% ये आपका एक्स्ट्रा है। क्लियर हुआ? पहला स्टेप समझिए भाई, दबा के 2000 लाइक हो जाना चाहिए। 5% फीमेल हैं, महिलाएं 5% हैं, आदमी 8% है। 5% महिलाओं का जो एवरेज है वो 5% महिलाएं और 5% पुरुष के बराबर है। 3% जो ज़्यादा है वो मैन ही तो है, 3% ज़्यादा, आदमी 3% ज़्यादा है। ठीक बात है कि नहीं है? हाँ, जनसंख्या में महिलाओं की संख्या 5% है और पुरुषों की संख्या 8%, मतलब 3% आदमी ज़्यादा है। अब ध्यान से समझिए, जो कॉमन आपका 5% है, तो जनसंख्या में मतलब एवरेज मेल और फीमेल कॉमन कितना 5% है, तो भैया 9600 का हम 5% निकाल लेते हैं। तो निकालना आपको आता ही है। ऐसे 9600 को लिखोगे, 5% का मतलब 5/100 कर दोगे, 2 जीरो से ऐसे 2 जीरो काट दोगे, 5 छांग हो गया 30, 5 नाम 45 और 45 और 3 48। कितना आ गया बेटा जी? ये आ गया आपका 480। मैं लिख देता हूँ बेटा, समझते हुए चलेंगे थोड़ा सा। हाँ भाई देखो, 5% महिलाएं 5% पुरुषों का एवरेज सेम है, तो 9600 का मैंने 5% निकाल दिया तो 480 आ गया। क्लियर है? अब सवाल में जो कह रहा, भाई ध्यान से समझते जाइए, बहुत प्यारा ट्रिक सिखा रहा हूँ। ऐसा ट्रिक अगला क्वेश्चन आप मुंह जबानी बनाओगे। अब सवाल में कह रहा 1 वर्ष बाद संख्या 10,272। 1 वर्ष बाद, ये रहा भैया 1 वर्ष बाद। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 1 वर्ष बाद। देखो बेटा 1 वर्ष बाद, ठीक बात है कि कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 10,272। यहाँ पे लिखा 10,272 लिखा, और 9600 पहले थी भैया, 9600 पहले थी। इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, इसमें से माइनस कर दूंगा तो ये 72 तो ये आ गया, और 12 में से 6 गया तो ये आ गया 672 आ गया। क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई ये 672 आ गया। यहाँ देखिए ये 672 आ गया, ये 672। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा एरो का साइन लगा रहा हूँ। देखो ये एरो का जो साइन लग रहा है, आप इसको मतलब समझ रहे हो? देखिए हाँ, 1 साल बाद जनसंख्या में 672 का डिफरेंस है। मतलब जनसंख्या जो 9600 थी शुरुआत में, देखिए गांव की जनसंख्या शुरू में 9600 थी, 1 साल बाद कितना बढ़ गया? 672 बढ़ गया। 1 साल बाद 672 बढ़ गया। अब यहाँ पे कितना था? 480, और यहाँ पे 672 हो गया भैया, 672। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेता हूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब समझते हो हिंदी में? अंतर जिसको बोला जाता है। तो 2 बचा, और 672 में से 17 में से गया 9, 1 और 5 में से गया 192 आ गया। 192 अंतर आ गया। ध्यान से समझिए इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। 192 का अंतर आ गया। ये 1 वर्ष बाद जनसंख्या 672 है, शुरुआत में कितना? देखो यहाँ पे 5% पुरुष है, 5% महिलाएं हैं, और 5% पुरुष है। इनका एवरेज आ गया 680, और 480 इनका 5% ले लिया 9600 का, 480 आ गया। और ये जब यहाँ पे माइनस किया 672 डिफरेंस। अब यहाँ पे अंतर कितना है इन दोनों के बीच? देखिए 5% महिलाएं 5% पुरुष बराबर है। यहाँ अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ पे अंतर कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। तो इस 3 के अंतर को, ध्यान सुनिए इस बात को, इस 3 के अंतर को किसके बराबर रखूंगा मैं बच्चे? इस 3 के अंतर को अंतर के बराबर रखूंगा कि नहीं रखूंगा? तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3% ऑफ मेल बराबर कितना हो गया भैया? 192। ध्यान से देखिए, 1% ऑफ मेल बराबर 192 बटे में कितना हो गया? 3। ठीक बात है कि नहीं है? ध्यान दीजिए, 3% ऑफ मेल बराबर ये हो गया 1% ऑफ मेल बराबर 192 बटे 3, और परसेंटेज हमेशा 100 पे निकले, तो 100% ऑफ मेल गुणा में कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 100 हो गया। 3 से काट दूंगा, 3 से काट दूंगा, 3 चौक 3 6 18, 3 चौके 12, कितना आ गया भैया? 6400 मेल। क्वेश्चन में क्या पूछा भैया? पुरुषों की संख्या पूछे, तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? पुरुषों की संख्या आ गई, पुरुषों की संख्या कितनी आ गई आपकी? 6400 आपके पुरुषों की संख्या आ गई। सवाल में ये भी पूछ लेता है महिलाओं की संख्या। अगर महिलाओं की संख्या पूछे तो भैया टोटल कितना है आपके पास? टोटल है आपके पास 9600। 9600 में से 6400 पुरुषों की संख्या माइनस कर देना। अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए पुरुष की जगह महिलाओं को पूछे तो टोटल 9,600 था, उसमें से 0 गया भैया, 0 बचा, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 9 में से 6 गया, 3, 3200। ये आपकी महिलाओं की संख्या आ जाएगी। महिलाओं सवाल में पूछा है तो पुरुषों की संख्या 6400 आ गई, महिलाओं की संख्या 3200 आ गई। क्लियर है? थम्स अप कर दीजिए, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए एक बार, लाइक और शेयर, कंजूसी ना करें। शाबाश 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 शाबाश। 6400, 3 6 18, 3 चौके 12, 6400 महिलाओं की संख्या। महिला देखो, सबसे पहले स्टेप टोटल को ले लिया, ये टोटल था आपका जो है, किसी गांव की जनसंख्या टोटल थी 9,600, एक साल बाद बढ़ गई तो भैया कितना बढ़ गया आपका 6,000, ये 672 बढ़ा। 5% पुरुष, क्वेश्चन में कहता है पुरुषों की जनसंख्या 8%, महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होती है। 5% महिलाओं की बढ़ती है, 5% पुरुषों की, समान दर से बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? तो 96 का 5% निकाल लिया, 480। पहले 672 और अब 480, कितने का डिफरेंस आ गया? 9 का डिफरेंस। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? महिला में पुरुष में 3%। तो अंतर को अंतर के बराबर रखा, 3% को मैंने 3% अंतर को अंतर के बराबर रखा, 3% को रखा 192 के बराबर, 1% 192 बटा 3, 100% बराबर कितना आ गया? 6400। हमें क्लियर है? जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। लो भैया अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। लो बेटा अगला सवाल आप लोग बना के दिखाइए भैया। लो बेटा अगला सवाल, किसी गांव की जनसंख्या 7,000 दे रखा है, पुरुषों की जनसंख्या में 7%, महिलाओं की जनसंख्या में 9%। पुरुषों की में 7% है, पुरुषों की में 7% हो गया, महिलाओं की में 7% तो है ही, और 2% और बढ़ रहा है। 7 और 2 9, देखिए ये 7% सेम हो गया, इसका 2% और बढ़ रहा है, 9 हो गया। तो एक वर्ष बाद जनसंख्या 7 पर ये हो जाता है। तो पुरुषों की संख्या बताइए, जल्दी से स्पीड फास्ट मुझे क्वेश्चन को करके दिखाइए। धांसू ट्रिक जो मैंने अभी आपको सिखाया भाई, लाइक और शेयर दबा के ठोक दीजिए। शाबाश 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 शाबाश। हाँ बेटा, बैंकिंग का हो, एसएससी का बच्चा हो, कितना धाका ट्रिक मैंने अभी आपको सिखाया है, कितना धाका ट्रिक मैंने आपको सिखाया है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको यही सिखाया, ध्यान दीजिए। ये 7,000 आपका टोटल दे रखा है, 7,000 भाई, लाइक ठोक दो कम से कम जो दबा के लाइक। और ये फीमेल और ये मेल, कहता है पुरुषों की संख्या 7% और महिलाओं की संख्या 9%। तो यहाँ पे मेल ले लो, यहाँ पे फीमेल ले लो। पुरुषों की संख्या में 7%, ये 7%, और यहाँ भैया 7% प्लस में 2% यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका सीधा 7% यहाँ पे ले लेंगे, 7% ले लेंगे इसका यहाँ पे जो है। हाँ भाई 7 बटा 100 जो 490, ये 490 यहाँ पे आ जाएगा। और इसका मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना दे रखा है? 75, एक वर्ष बाद 7522, इसमें से 7,000 ये माइनस कर दो, इसमें से कितना आ गया? 522। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों के बीच के 522 और यहाँ, बहुत बढ़िया शानदार शानदार, 522 और इसके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ गया है? शाबाश शाबाश शाबाश। कितना आ गया भैया? माइनस कर दिया तो 32 का डिफरेंस आ रहा है। 32 का डिफरेंस यहाँ पे 2 है, 2 आपका जो फीमेल है, 2 फीमेल किसके बराबर है भैया? 32 के बराबर है। 32 के बराबर 32 का 32 आ गया है। एक फीमेल बराबर कितना आ जाएगा? 1%, 2% फीमेल, 1% भैया 2, 32 बटे में 2, और 100% के लिए भैया गुना में 100 कर दो, 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 6 12, 1600 आ गया फीमेल। पुरुषों की संख्या पूछी है तो टोटल है आपका 7,000। 7,000 में से 1600 को माइनस कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 0 0, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ 6 में से 5400, 5,400 आपका करेक्ट आंसर था। हमें क्लियर है?